हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि प्रदेश के जो सबसे बड़े गुंडे हैं वो उन्हें सलाम करते हैं, इस हिसाब से वो सबसे बड़े गुंडे खुद हो गए। देखिए, ये ऐसे लोग सच कहिए तो राजनीति में एक कलंक के रूप में काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा, ये कब क्या कहेंगे कोई भरोसा नहीं है, और कब अपनी कही गई बात से पलट जाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटा को किसने विधायक बनाया, और मुख्तार अंसारी के बेटा के साथ बांदा तक की यात्रा किसने की। तो इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इनसे पिछड़ा क्या उम्मीद लगाए? ये पिछड़ों के नेता बनते हैं, राजभरों के नेता बनते हैं। ये गरीब समाज ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद कर सकता है? मंत्री जी, एक चीज़ और है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी रायबरेली में कार्यक्रम था, काशीराम जी की प्रतिमा का नाम वहाँ गए थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पुराना नारा दोहरा दिया, मिले मुलायम काशीराम। आगे हम बोलना नहीं चाहेंगे, आप भी जानते हैं। इसको लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी आलोचना की है। वो कह रहे हैं कि सपा जो है वो इस तरह का द्वेष वाला माहौल पैदा कर रही है और सपा अध्यक्ष की मौजूदगी में ऐसा नारा जो लगता है तो पूरी तरह से गलत है, वो भी इसे गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रही है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। अब वो समाज को धर्म के नाम पर, पहले जाति के नाम पर बांटने का हमेशा से काम किया है, अब धर्म के नाम पर बांटकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। लेकिन प्रदेश का दलित बहुत जागरूक है। जो ये स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ वो कोई घटना नहीं है, वो एक वर्ग की प्रकृति है, स्वभाव है, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं आज की तारीख में। तो दलित भूला है क्या? इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न, हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तब हुआ है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त समाजवादी पार्टी की सरकारों में किया गया है। और ये दलित हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं, इसको दलित कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। और ये जो छटपटाहट है, इस तरह की जो बयानबाजी है, ये जनता को जो ना समझने की जो इनकी जो वो है सोच है, वो अभी निकाय का चुनाव आ रहा है, उसका परिणाम आ जाएगा। अब बचा कुचा 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो परिणाम आएंगे, इन लोगों की हैसियत, इन लोगों की स्थिति, ये कहाँ खड़े हैं, किस ज़मीन पर खड़े हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा सर, लगातार विपक्ष सवाल उठाता है सरकार के ऊपर कि नौकरी कितनी दी, रोजगार कितना दिया, और इसे लेकर सरकार पर निशाना भी साधते हैं। आज तो बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बटे, अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो इससे पहले भी सरकारी नौकरी के पत्र बटे, आज भी आप खुद भी रहे। देखिए, मिशन रोजगार पर सरकार निरंतर काम कर रही है। युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और मुझे हर्ष है और बड़े संतोष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में आज संपन्न यहाँ पर हुआ है। 32,000 तो हम सीधे सरकारी नौकरी दिए दूसरे कार्यकाल में, और 5 लाख से ज़्यादा हमने निजी क्षेत्र में नौजवानों को सेवा योजित करने का काम किया पिछले मात्र 1 वर्ष के अंदर। इसके अलावा तमाम रोजगारों से हम जोड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देश के बाहर भेज रहे हैं, वहाँ रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो कोई भी विकल्प सरकार अपने नौजवानों के बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए छोड़ नहीं रही है। हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारा नौजवान इस बात से संतुष्ट है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान यूपी सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, दिल्ली सरकार, मोदी जी की सरकार के साथ नौजवान खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।